अस्सलामुअलैकुम। आज हम लहसुनी मुर्ग मसाला बनाएंगे बड़े ही आसान तरीके से। बस 15 से 20 मिनट में इसे तैयार कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 टेबलस्पून हमने अक्खा धनिया ले लिया है, उसमें हम आधा टेबलस्पून ज़ीरा डालेंगे, 10 से 12 काली मिर्चें, इनका हम ग्राइंडर में डालकर पाउडर बना लेंगे। हमने आधा कप दही ले लिया है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। उसमें हम ये जो मसाला हमने ग्राइंड किए हैं वो डाल देंगे। साथ में हम 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डालेंगे। ये हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर है। इसकी रेसिपी हमने ऊपर दी है स्क्रीन पर। बस इन चीज़ों को मिलाकर हम तैयार रखेंगे। एक कढ़ाई में हम तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। फ्लेम को हमने ऑन करके हाई किया है। हम इसमें 2 पीस तेज़पत्ते डाल देंगे। तेज़पत्ते फ्राई हो चुके हैं। हम इसमें 2 प्याज डाल रहे हैं, बारीक चॉप की हुई। बड़े साइज़ के 2 प्याज यूज़ करने हैं हमें। साथ में हम इसमें 7 से 8 हरी मिर्चियाँ भी डालेंगे। हमने छोटी वाली हरी मिर्चियाँ यूज़ की हैं और बीच में इस तरह से कट भी लगाया है। मिर्ची की क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट करें, जिस तरह आपके घर में तीखा खाते हैं। हमें प्याज को बस नरम करना है, चलाते हुए पकाना है और नरम करना है, ब्राउन नहीं होने देना। प्याज नरम हो चुकी है, बस ऐसी ही प्याज चाहिए हमें। हम इसमें 300 ग्राम चिकन डाल रहे हैं, बोनलेस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम बोनलेस डाल रहे हैं तो आपको भी डालना है। आप चाहें तो बोन वाली चिकन भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। चिकन के हमने इस तरह से पीसेस किए हैं। साथ में हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा नमक भी डालेंगे, हल्दी पाउडर बस 1 चुटकी, 1/4 टीस्पून से भी कम। फ्लेम को हमें हाई करना है और इन सारी चीज़ों को हाई फ्लेम पर पहले 2 से 3 मिनट फ्राई करते रहना है। बहुत अच्छी तरह चिकन को हमने फ्राई किया है। आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छी तरह फ्राई हुई है और तेल भी अलग हो गया है। ये बहुत ज़रूरी है इसे अच्छी तरह फ्राई करना। फ्लेम को हम अभी बिल्कुल लो करेंगे और इसमें जो दही और मसाले हमने तैयार किए हैं वो डालेंगे। ध्यान रहे हम दही डाल रहे हैं तो फ्लेम को लो करें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमने फ्लेम को हाई किया है। एक बार इसे हाई फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। इस तरह से जब ये बॉईल होने लगेगी हम फ्लेम को लो करेंगे और इसे कवर करके चिकन के गलने तक पकाएंगे। इसमें हमें 7 से 8 मिनट लग जाएगी। बोनलेस चिकन पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अगर आप बोन वाली यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा पकाएं। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते। 7 से 8 मिनट बाद एक बार हमने इसे खोल के चेक किया था। हमें इसे ये पॉइंट तक भुनना है जब तक कि इसमें से तेल अलग हो जाए। हम इसमें थोड़ी ग्रेवी कर लेंगे। इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ड्राई है। आधा कप पानी डालेंगे, तकरीबन 125 ml। आप अगर ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दें। नींबू का रस भी डालेंगे, ये 1 टीस्पून है। थोड़ा हरा धनिया, थोड़ा हम गार्निशिंग के वक्त डालेंगे। पानी हमने हल्का गर्म यूज़ किया है। आपको ध्यान रखना है कि ग्रेवीज़ में जब भी आप पानी डालें तो हल्का गर्म करके डालें। इस तरह से जब इसमें उबाल आएगा हम फ्लेम को लो करेंगे और बस 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। हम इसे दूसरे गैस पर रखेंगे, तब तक हम गार्लिक को सौटे करेंगे। एक अलग पैन में हमने 2 टेबलस्पून तेल ले लिया है। आप चाहें तो कम ऑयल भी यूज़ करें। उसमें हम 15 से 20 लहसुन की कलियां डाल देंगे। बस इस तरह से हमें इन्हें लो फ्लेम पर चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बस ये अच्छी तरह हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन। हम इन्हें ग्रेवी पर डाल देंगे। हमने ग्रेवी का फ्लेम भी बंद कर दिया है क्योंकि अच्छी तरह से ग्रेवी तैयार हो चुकी है। थोड़ी देर कवर करके रखेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है।
बस यही ग्रेवी सही है, ऐसी ही ग्रेवी चाहिए हमें। हम इसे तंदूरी नान के साथ खाएंगे जो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप ज़रूर उस तरीके से घर पर ही तंदूरी नान बनाएं। तवे पर थोड़ा हरा धनिया डालेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे।